श्री राधे श्याम। श्री जयदयाल गोविंद जी महाराज की जय हो। श्री राधे श्याम। हम श्री जयदयाल गोविंद जी महाराज की बुक भगवान कैसे मिले से अगला क्वेश्चन आंसर चीज उठा रहे हैं, जो अगला पार्ट की है। इसमें है अंतकाल की स्मृति तथा भक्त प्रेम का महत्व क्या है। ठीक है, प्रभु का अनन्य चिंतन निरंतर चिंतन करें, दूसरे का स्मरण हो ही नहीं। कोई एक बार भी है कह दे कि मैं तेरा हूं तो भगवान कहते हैं कि मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। सर्कदेव प्रपन्नाए नवा समिति याचते अभ्यम सर्वभूतेभ्यो तदम्ये तद वर्तम में। अध्यात्म रामायण का पार्ट है। मेरा ये एक यह नियम है कि जो एक बार भी मेरी शरण में आकर मैं तुम्हारा हूँ यह कहकर मुझे अभय मांगता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। दया इतनी है कि स्मरण मात्र से ही कल्याण है। अंतकाल की स्मृति में कैसी दयालुता भरी हुई है, उसमें प्रभु की दयालुता समता और न्यायशीलता भरी हुई है। जिस किसी को भी स्मरण करते हुए जाओगे उसी को प्राप्त पाओगे। दया की हद कर दी। अंतकाल की स्मृति का इतना महत्व क्यों रखा। उस बेचारे का मनुष्य जीवन समाप्त हो रहा है। भगवान सोचते हैं कि मैं ऐसा विधान बना दूं कि 1 मिनट में उद्धार हो जाए। लगन लगन सब कोई कहे लगन कहावे सोए, नारायण जा लगन में तन मन दीजे खोए। परमात्मा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तैयार रहें, किसी भी चीज को कुछ भी नहीं गिने। परमात्मा की प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है, यह हमारी ही कमी है, हमारे विश्वास की कमी के कारण विलम्ब हो रहा है। भगवान तो सब जगह वर्तमान है ही। एक आदमी हमारे पास ही खड़ा है, हम पूछे कि उस आदमी से मिलने में कितना विलम्ब है, दूसरा आदमी हंसता है, कहता कि बड़ा मूर्ख है, विलम्ब कहाँ है, पास में खड़ा है, सब चाहो मिल लो। जैसे किसी स्त्री के गले में हार पड़ा हुआ है, वह उसे चारों तरफ खोजती है। संबंधियों का वियोग होगा, यह बात तो है ही, परंतु इस समय भी उनसे उनका सुख है। काट के लड्डू खाए वह भी पछताए, न खाए वह भी पछताए। एक जाट के 7 पुत्र थे, 6 तो विवाहित थे, एक कुंवारा था। किसी ने पूछा कितने पुत्र हैं, उसने कहा एक है। 6 को डाकिनों ने ले लिया। ससुरारी पुआरी लगी तबते, रीपुरूप कुटुंब भय तबते। इसलिए अपने तो एकमात्र परमात्मा ही है। उमा राम समहित जग माही, गुरु पितर मातु बंधु प्रभु नाही। सुंदर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति। मेरे 5-7 लड़के लड़कियों का उडंगा नहीं लगा तो अच्छा है। मुझे कोई पुत्र के मरने का श्राप दे तो मुझ पर लागू नहीं होगा। मेरे घर के पीछे धानुका के 7-8 लड़के हुए हैं, उनकी स्त्री सारे दिन रोती रहती है कि मेरे बराबर कोई दुख नहीं है। अतः पुत्र आदि से न जीते जी सुख है, न मरने पर सुख है। अनुकूल नहीं होते तो न जीते जी सुख है, न मरने पर सुख है। मरने पर उनकी स्त्री छाती पर बैठी रहती है, पति डांट हो सकता है, पुत्र ही न हो तो इनमें एक बात भी नहीं होती। सबसे बड़ा दुख पुत्र शोक का होता है। जिससे पुत्र ही नहीं हो उसके क्या पुत्र शोक हो। इसी प्रकार होते हुए त्यागते दो, उसको भी साफ नहीं लगता। उस सबके साथ उदारता का व्यवहार करें। आए हुए याचक को हाथ का उत्तर दें, ऐसा रूप धरें। प्रकाश है चाहे प्रवृत्ति, चाहे मोह में चाहे पांडव, न दृष्टेवी संप्रवतानी चाहे न निवृत्तानी कारण अक्षति। गीता। हे अर्जुन, जो पुरुष सतगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता, न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता। गए तो जाओ, आओ तो आओ, द्वेष नहीं करें। श्रद्धा प्रेम को साथ रखती है, प्रेम बिना श्रद्धा भी हो सकता है। माता का बच्चे में, गायक का बच्चे में प्रेम श्रद्धा नहीं है। अपने अपने स्थानों में दोनों ठीक है। प्रेम का मूल्य भक्ति के रूप में, भक्ति के मार्ग में, श्रद्धा की दोनों की मार्ग में आ सकता है। ज्ञान के मार्ग में श्रद्धा की प्रधानता है। वास्तव में भक्ति और ज्ञान एक ही चीज है। ईश्वर में परम प्रेम अनुराग की भक्ति है, वह असली भक्ति है, इसलिए प्रेम की असली भक्ति प्रधान है। भक्ति मार्ग में सबसे बढ़कर प्रेम है और ज्ञान मार्ग में सबसे बढ़कर श्रद्धा है। परस्पर तात्पर्यता तारतम्यता रखने के लिए दोनों ही आवश्यकता है। जैसे अन्न श्रेष्ठ या जल दोनों ही आवश्यकता है, इसी तरह बिना श्रद्धा के प्रेम किस काम का। किसी को संस्कार कर मारना तो खूब खाने को दो, जल न दे। इसी प्रकार बिना श्रद्धा प्रेम है, श्रद्धा का प्रेम है, श्रद्धा होने से प्रेम हो जाता है।
श्रद्धा प्रेम को पैदा करने वाली है। श्रद्धा के बिना भक्ति मार्ग वाले या ज्ञान मार्ग वाले का किसी भी काम नहीं चलता। बिना प्रेम भी नहीं ठहर सकता। श्रद्धा हटी प्रेम हटा, श्रद्धा मूल जड़ है। एक श्रद्धा हो जाए तो सब काम हो सकता है। प्रहलाद को धन्य है कि वाहन से प्रभु को प्रकट कर लिया। श्रद्धा से ही निकाला। अपने खंबे में, सील लोटे में, जल में, अग्नि में, चाहे जिस चीज में भगवान को प्रकट कर सकते हैं। सूर्य में श्रद्धा करो कि वह साक्षात नारायण है। अपनी आत्मा में करो, उनमें भी नहीं तो हो तो खराब जन्म और मरो। दुनिया में किसी में तो श्रद्धा करो, बिना आधार के तो दुर्दशा ही दुर्दशा है। किसी का तो आधार होना चाहिए। अपने ऊपर कोई एक तो शासन करने वाला हो। स्वतंत्र रहा कि डूबा। शास्त्र नहीं माने तो पाप कौन माने। जितने पाप है शास्त्र की ही तो उनका निर्णय करता है। शास्त्र का शासन है और ईश्वर का भय है। या महात्मा का शासन माने, रोगी वैद्य की बात माने तो कुपथ्य नहीं करेगा। कुपथ्य करेगा तो रोगी मर जाएगा। उसके शासन से कुपथ्य से बचेगा। इसी प्रकार महात्मा का शासन मानकर पतन से बचना है। निजी योनियों में गिरना ही उनका नाश है। परलोकेश्वर महात्मा में श्रद्धा है, यही पापों से बचने का उपाय है। भगवान का अस्तित्व न मानने में पाप अश्रद्धा हेतु पुरुष संचित पाप ही कारण है। ईश्वर महात्मा परमात्मा सभी तो हैं। श्रद्धा ने भी तो अच्छे पुरुषों की बात मानकर काम करें तो श्रद्धा पैदा हो जाती है। सत्संग में प्रीति न भी हो तो सत्संग में जाते जाते प्रीति हो जाती है। विद्या में प्रीति न हो तो पढ़ते पढ़ते प्रीति हो जाती है। भोजन में करते करते प्रेम हो जाता है। पित्त की बीमारी है, मिश्री खारी लगती है, खाते खाते मीठी लगने लगती है। भगवान का भजन अमृत में है, रोग के कारण ही मीठा नहीं लगता। भजन करते करते मीठा प्यारा लगेगा। दवा समझ कर भी भजन करे तो भी पापों का नाश कर देता है। जिनको भजन का आनंद आ गया वे तो भगवान से मिलने का सवाल ही नहीं करते। भगवान मिलने पर भजन हो तो होगा न। यदि भगवान के मिलने पर भजन ध्यान छूट जाए तो भगवान के मिलने की आवश्यकता ही नहीं समझते। प्रेम का तत्व भगवान अधिक मानते हैं। जितना भजन करने से भगवान मिलेंगे वह बात उठते ही प्रेम बोल उठता है। राम राम ये क्या ले उठा। भजन करने में तेरा हाथ क्या कांटों में जाता है। जिनको भजन भारी लगता है उनके लिए 3.5 करोड़ मंत्र जप की संख्या बताई जाती है। हम तो अपने जीवन को भजन पर ही निर्भर कर देते हैं। भगवान के मिलने का सवाल ही नहीं उठाए। कोई पूछे कि आपको भगवान मिले कि नहीं, अरे राम राम आपने क्या कहा मैं तुच्छ व्यक्ति और कहा भगवान। आपने कहा कि मैं भजन करता हूँ, यही तो हमारे कलंक है। भगवान के घर में भी यदि न आए हो तो मेरे जैसे पामर को भगवान का दर्शन कहाँ। भक्ति करने वालों के बीच में जो अपने को लायक नहीं समझता वह भगवान के निकट पहुंच जाता है। और जो कहता है कि मैं इतना भजन करता हूँ, भगवान उससे दूर हट जाते हैं। वह दुनिया से प्रमाण मात्र चाहता है। मेरा दर्शन दुनिया करा देगी क्या। जो ये समझता है चाहता है कि दुनिया मुझे सबसे श्रेष्ठ माने, वह सबसे नीचा है। भगवान कहते हैं कि दुनिया यदि तुमको सबसे बुरा माने तो यह क्या हानि है। जब मैं तुम्हें श्रेष्ठ मानता हूँ, दुनिया से तो अपने गुण छिपाने चाहिए। अधिकांश व्यक्ति भगवान का भजन पूजन भगवान के लिए नहीं करते, अपितु तो अपने पूजन के लिए करते हैं। वह भाव नहीं होगा तो विश्वास हो जाएगा कि अपने आप को श्रेष्ठ मानना ही पाप है। फिर विलंब का क्या काम है। यह भाव हटने से भगवान मिलेंगे। भगवान की प्राप्ति एक बाधा हो रही है। अब तो अपना बाकी जीवन भगवान के अर्पण कर दें। अमन से पूछे कि तुमने क्या चाहिए। एकदम निरपेक्ष होकर रहे। दुनिया का मोह बढ़ाना आफत मोल लेना है। भगवान ने तो एक घोषणा कर दी कि मेरे में ही प्रेम करना। इतना वैराग्य हो जाए कि संसार के जितने भी भोग पदार्थ हैं सबसे गणना हो जाए। कंचन कामनी का नाम भी अच्छा नहीं लगे। समलोष्ठा समका स्नेह की स्थिति हो जाए। रुपयों का नाम भी अच्छी नहीं लगे। विषय भोग के त्याग के लिए श्लोक पर ध्यान देना चाहिए। ये ही प्रजा भोगा दुख न्योन्य एवते आदंतवंतम कौनते तेसु रमते बुद्ध। जो इंद्रिया तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, ये यद्यपि विषी पुरुषों को सुख रूप पासते हैं तो दुख के ही हेतु हैं। आदि अंतकाल वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेक पुरुष उनमें नहीं रमता। युवा से युवा स्त्री स्पर्श करें, इंद्रियों की भी हाथ लगाए तो भी जिसके काम विकार नहीं हो, वही सबसे बढ़कर पुरुष है। खूब वैराग्य चाहें, वैराग्यवान होकर संसार में विचरें। श्रद्धा का मन में कुसंग और पाप करना कारण है। या तो पाप की कमाई आ जाए या कुसंग कारण है। प्रश्न,
उस समय यही समझ में आता है कि चाहे जितनी हानि हो सत्संग नहीं छूटे। उत्तर, जब प्रेम होता है तब ऐसी बात होती है। यही बात घनश्याम के हैं और उसके और भी अधिक है। उनके घर का काम है, स्त्री भी चाहे नाराज हो या कुछ भी हानि को परवाह नहीं करता। विषय संयुक्त पुरुषों का संग विषयों का संग पतन करने वाला है। सबसे अधिक खराब संग विषासक्त पुरुषों का और नास्तिकों का है। सत्संग में रहे जो चाहे जितने विषय रहे उनका असर नहीं हो सकता। जैसे गंगा के किनारे धूप का असर नहीं होता, गंगा धूप के असर से इतनी ठंडक से कम कर देती है, इसी प्रकार सत्संग विषयों का विकार कर देता है। भजन का फल भी भजन ही चाहे, भगवान का दर्शन भी इसलिए चाहे कि उसके बाद भजन बढ़ेगा। दुनिया के पास नहीं करावे, लोगों से तो छिपा ही रहे। मनुष्य जितना छुपाता है भगवान उसके उतने ही निकट जाते हैं। हमारे लोग झूठा दोष लगाए तो उससे अपना बहुत लाभ है। गुण तो सच्चा भी प्रकाशित हो जाए तो स्वाधन नष्ट होता है, जैसे धन प्रकाशित करने से नष्ट होता है। मन के विरुद्ध जितना काम हो भगवान के अनुकूल होता है। जो ऐसा मानता है भगवान उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं, वही बात दुख देती है और मन में प्रतिकूल है। भगवान का ही किया वह विधान है, पापों का फल भुगता कर भगवान मुझे पवित्र करते हैं। इसको जिसने जान लिया वही भगवान का रहस्य जानता है। उसको फिर चिंता, दुख, भय, घृणा, द्वेष, आगे वैर आदि कुछ नहीं होंगे। यदि भगवान के अनुकूल न हो तो किसी सामर्थ्य है तो जो ये कह सके, जब वह प्रभु करवाते हैं उसी में अपना ही रहे, वह भगवान का ही भेजा हुआ विधान है। तुल्य निंदा स्तुति मोरनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत चित्रमति वर्तमान में प्रियो नर है। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला मननशील और जिस किसी प्रकार से किसी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह चित्र बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। रजोगुण और तमोगुण का त्याग करें, वे बाधक है। सतोगुण बाधक नहीं है, इसका संग्रहण करें। गुणातीत होने पर स्वतः उनका त्याग हो जाएगा। यह तो अपने लिए साधक है। जय जय श्री राधेश्याम।